ठीक है, सो आप लोगों की क्लास में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ है, राइट? जिनके भी स्टार्ट हुआ, आई डोंट नो क्या सेक्शंस का कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आता, बट हम भी आज स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे और हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। और आपको स्कूल में या क्लास में से जो भी क्वेश्चंस मिलता है आप उस पर होल्ड कीजिए। हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करते रहेंगे आप उसको करते रहिए, ठीक है? साथ साथ अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो एंड ऑफ द क्लास तक आप ट्राई करना सब करना, ठीक है? उसके बाद भी अगर नहीं होता है देन वी कैन डिस्कस, होपफुली वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइंस देन। स्ट्रेट लाइंस का जो चैप्टर है नेक्स्ट ज्योमेट्री चैप्टर, आई थिंक हमारा फर्स्ट ज्योमेट्री चैप्टर है, इसके पहले हमने ज्योमेट्री किया नहीं। सो ज्योमेट्री थोड़ा इजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, कैसा लगता है? क्या थोड़ा इजी लगता है, राइट? ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज फाइन। स्ट्रेट लाइन आई वोंट से डिफिकल्ट बट इट्स समथिंग बीच में, नाइदर इजी नॉट डिफिकल्ट, बीच में। डिफिकल्ट वाले बाद में आएंगे जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, तब थोड़ा मजा आता है। बट स्ट्रेट लाइन, हाँ, स्ट्रेट लाइन के जो कॉन्सेप्ट है इसलिए वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th में भी ये सब काम आएगा जब हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले। ओके, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उनको समझ के आगे बढ़ जाते हैं और सीधा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ठीक है? सो फर्स्ट टर्म जो हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। सो लेट मी अज्यूम आप लोगों को पता ही होगा स्लोप क्या है, पढ़ तो लिया ना स्कूल में? नहीं? ओके, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में स्लोप क्या मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इज दैट फाइन? मैंने कुछ एक रैंडम लाइन ड्रॉ की, एक रैंडम लाइन। ये लाइन कोई एक एंगल बनाता होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसी एंगल का अगर मैं टैन वैल्यू ले लेता हूँ, टैन अल्फा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। बस इतना, ठीक है? थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इससे ये अक्यूट एंगल बने। हो सकता है मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया उससे ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल बने, दैट इज ऑल्सो फाइन। उसका स्लोप होगा टैन बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो अनदर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हाइल कैलकुलेटिंग एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है? हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं लेकिन उसके साथ फिर आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव। और जो भी एंगल का कैलकुलेशन करते हैं हम 0 to पाई पे रुक जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे कि ये वाला लाइन है मेरा जो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, या तो मैं यहाँ पे ऐसे टैन बीटा कैलकुलेट करूँ जो एक ऑब्ट्यूस एंगल है, या फिर मैं ये वाला एंगल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको गामा समझ लीजिए, ये छोटा वाला जो एंगल है, तो मैं नेगेटिव टैन गामा लिखूंगा इसको। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये इसका स्लोप होगा। समझ आया स्लोप का कॉन्सेप्ट? वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टैन वैल्यू, उसको क्या कहते हैं हम? स्लोप, ठीक है? स्लोप का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल होता है एम। स्ट्रेट लाइन में जब हम एम लिखते हैं इसका मतलब होता है स्लोप, ठीक है? A straight line makes an angle with x axis, then the slope m is defined as tan alpha, where alpha belongs to 0 and pi. 0 और पाई के बीच में ही होगा स्लोप हमेशा, ठीक है? मान लीजिए कोई ऐसा लाइन है, देखिए यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ किया तो ये ऑलमोस्ट 180 पहुँच गया, लेकिन जैसे ये ऐसे 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 करके थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा ना तो इसका स्लोप फिर से ये वाला आ जाएगा, ये वाला इसका स्लोप नहीं रहेगा। फिर ये जो पॉजिटिव एंगल बना रहा है ये स्लोप होगा, ठीक है? इसलिए स्लोप हमेशा 180 पे आके रुक जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। ओके, हियर अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में स्लोप निकालने के लिए आपको लाइन का जो एंगल है वो गिवन, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है? कई बार एक लाइन में 2 पॉइंट्स भी गिवन होते हैं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 कह रहा हूँ, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 कह रहा हूँ। समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। सो अगर हमारे पास 2 पॉइंट है ना, हम 2 पॉइंट्स यूज करके भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका स्लोप जो कि मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ होगा, सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लूंगा और फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, y2 माइनस y1, ठीक है? डिवाइडेड बाय
x2 minus x1, ये आ गया स्लोप। दिस इज अ स्लोप वी हैव कैलकुलेटेड नॉट विद हेल्प ऑफ एंगल बट विद हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। हाँ, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स तो मिनिमम चाहिए, विदाउट दैट वी कांट कैलकुलेट स्लोप। ठीक है, सो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए मतलब आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एंगल पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं, दो पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं, बस हो गया, स्लोप का कॉन्सेप्ट खत्म। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक सा। Find the value of x so that the inclination of line joining the point is, दो पॉइंट्स दिए, is 135 डिग्री। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कुछ वैल्यू निकालना है, सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये जो लाइन दो पॉइंट्स को जॉइन कर रहा है ना उसका इंक्लिनेशन है 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी लाइन मेरा कुछ ऐसा जा रहा होगा, राइट, और ये 135 डिग्री बना रहा है। अगर 135 डिग्री गिवन है मुझे एंगल, तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, क्या होगा, tan 135। ठीक है, tan के साथ हमने सप्लीमेंट एंगल का सीखा नहीं है, बट tan में भी चलता है, साइन का जैसे होता है वैसे। तो tan 35 की वैल्यू क्या होगी, हाँ -1। बट -1 कैसे हुआ ये पता है आपको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में -1 होता है। ठीक है, सो n की वैल्यू -1 आ गई, ये क्लियर है। अब दूसरा तरीका हमारे पास स्लोप निकालना का क्या होता है कि कोई ये पॉइंट्स लेके मैं स्लोप निकाल लूँ। अच्छा, अब इसमें से मैं फर्स्ट कौन सा लूँ, सेकेंड कौन सा लूँ, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आप किसी को भी फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, किसी को भी सेकेंड पॉइंट ले सकते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ, n की वैल्यू आ जाएगी 5 -3, 5 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 -x। हाँ, जो उसको भी आप फर्स्ट पॉइंट ले रहे हो उसका y पहले लीजिए और उसका x भी पहले लीजिए। ये नहीं कि y इसका पहले ले लिया, x इसका पहले ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता। जिस भी पॉइंट को फर्स्ट मान रहे, किसी को भी मान सकते हैं, उसका y अगर पहले ले रहे तो उसका x भी पहले ही ले रहे। ठीक है, सो ये क्या हो गया, 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 -x। ये स्लोप का आंसर आ गया, और ये मुझे ऑलरेडी पता है -1 के बराबर है। तो क्या इसको मैं -1 की इक्वेट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 = 8, x की वैल्यू आ गई 10। समझ आया स्लोप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हो। देखिए, ये वही ऑब्जर्वेशन है जो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कोई लाइन एक्यूट एंगल θ1 बनाता है तो उसका जो स्लोप होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल θ1 बना रहा है, स्लोप mθ1 वुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है θ2, तो स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा, लेस देन 0। ठीक है, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, होप ये समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा तो इसको रख लो। ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये कुछ फैक्ट्स है अबाउट स्लोप, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अच्छी तरह ध्यान रखने पे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्वेश्चन करते टाइम आप फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन को एनालिसिस में इतना टाइम दे देंगे ना कि अगर हम अभी अंडरस्टैंड कर ले तो क्वेश्चन करने से टाइम में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हम गेटिंग इनटू। ठीक है, सो इसको थोड़ा देखते हैं। अ लाइन कटिंग सेम इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ये प्लूरल है, जब हम x एंड y एक्सिस को एक साथ बोलते हैं तो उसको एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, अब पॉइंट, ये लाइन कह रहा है, अ लाइन कटिंग सेम इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेम इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, x एक्सिस और y एक्सिस पे जो ये डिस्टेंस को कट करते हैं उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। एंड इट इज सेइंग सेम इंटरसेप्ट, मतलब ये और ये, अगर ये a और b है इंटरसेप्ट तो a = b, सेम इंटरसेप्ट। ठीक है, अ लाइन कटिंग सेम इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है विच इज कटिंग सेम इंटरसेप्ट, मतलब इसको मैं हटा के a लिख सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक कीवर्ड है, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, सेम। ठीक है, इसका एक और सेंटेंस बनता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो होता है अ लाइन कटिंग
क्या था ये, I forgot the word. Anyways, इसमें सेम का मतलब ये होता है कि इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए. इट कांट बी इवन नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब ए और माइनस ए नहीं हो सकता. ए है तो ए है, दैट्स व्हाई द वर्ड सेम इज यूज्ड. ठीक है. सो इस सिनेरियो में जहां पे मेरा लाइन ऐसे इंटरसेप्ट इक्वल कट कर रहा है, इस वाले पर्टिकुलर लाइन का क्या आप लोग बता सकते हैं स्लोप कितना होगा और क्यों? देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, नहीं सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे 45. ठीक है. ये एंगल 45 हो गया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना बना रहा है 135, यानी tan 135 इक्वल टू -1 मेरा स्लोप हो गया. क्या एक और सिनेरियो हो सकता है जहां पे एक लाइन सेम इंटरसेप्ट्स ड्रॉ कर रहा हो? देखिए एक और सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि, अच्छा मैं पूछ रहा हूं, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया. ठीक है. ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट -a है, तो क्या ये सेम हुआ? देखिए ये सेम लेंथ हुआ. ठीक है. द लेंथ्स आर इक्वल बट दे आर नॉट सेम इंटरसेप्ट. सेम इंटरसेप्ट मतलब जो हम, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि सेम है कि नहीं. ठीक है. तो इस कीवर्ड का ध्यान रखिए, सेम. सेम मतलब मैग्नीट्यूड के अलावा उसका साइन भी सेम होना चाहिए. ठीक है. सो ये वाला जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ये सेम के अंडर नहीं आएगा. ठीक है. सेम के अंडर एक और सिनेरियो जो आएगा जहां पे ये दोनों नीचे कट कर रहा है, यानी ये भी नेगेटिव ए है और ये भी नेगेटिव ए है, क्योंकि एक नेगेटिव वाई में है और एक नेगेटिव एक्स में है. समझ आ रहा है सेम का मतलब पक्का? अच्छा ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ तो ये 135 हुआ. तो इसकी भी m की वैल्यू हो जाएगी -1. हमें बस निकालना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है -1. सो व्हेन अ लाइन कटिंग सेम इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑब्जर्व दैट उसका जो स्लोप होगा -1 होगा हमेशा. तो अब जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक लाइन सेम इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है, हम उसका और कैलकुलेट नहीं करने वाले स्लोप, हमें पता होना चाहिए उसका स्लोप -1. ठीक है. सो दैट वी कैन सेव टाइम देयर एंड मूव ऑन टू एक्चुअल क्वेश्चन. ठीक है. ये पॉइंट समझ बढ़ाने का यही पॉइंट था कि आपको याद रहे. एक और सिनेरियो देखते हैं. हाँ, अब जो हमने अभी पढ़ा फर्स्ट सिनेरियो उसी का ही ये एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें लिखा है अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ. इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया इक्वल लेंथ, दे आर नॉट मेंशनिंग सेम. इक्वल लेंथ मतलब कि मैं सिर्फ लेंथ से बॉदर हूं, मुझे ये इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक ये a है तो दूसरा अगर -a है तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों का लेंथ तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है. तो ये वाला लाइन भी मेरे लिए वैलिड है. ओ गॉड इट डिडंट पास थ्रू हियर, बट एनीवेज आप लोग समझ गए ना कि अगर ये -a है और ये है a है, दैट्स फाइन, दोनों का लेंथ a है, डिस्टेंस a है, राइट. तो क्या मेरा ये वाला सिनेरियो कंसीडर हो सकता है जब मैं कह रहा हूं इक्वल लेंथ? हो सकता है, राइट. तो अगर ये वाला सिनेरियो कंसीडर किया, ये एंगल कितना बनेगा? ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, ऑपोजिट एंगल 45, स्लोप tan 45 1. ठीक है. इसका स्लोप 1 हो गया. अच्छा क्या मैं इस टाइप का लाइन कंसीडर कर सकता हूं जो यहां से यहां तक जा रहा है, जो हमने प्रीवियस सिनेरियो में भी पढ़ा था? इसमें भी तो सेम लेंथ ही हुआ ना, इक्वल लेंथ हुआ, भले ही सेम हो, दैट्स एन एडिशनल एडवांटेज, बट लेंथ तो इक्वल है. तो इसका स्लोप कितना हुआ? -1. अभी हमने पढ़ा, इसमें डाउट है किसी को? अगर ऐसा एक और बना दूं इस टाइप का जहां पे ये लेंथ सेम है और ये लेंथ सेम है, ये भी वैलिड होगा. ये 45 डिग्री है, इसका भी 1 होगा. और सिमिलरली ये वाला तो है ही जो हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था, ये a है, ये है, इसका कितना हो रहा था यहाँ पे 135, इसका -1 होगा. तो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला जाता है कि इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स कोई लाइन कट कर रहा है, उसमें स्लोप के दो ऑप्शन आ जाएंगे, 1 और -1. अगेन ये आपको पहले से याद हो जाना चाहिए, वहां बैठ के कैलकुलेट नहीं करना. ठीक है. ओके.
अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस, एक्सिस मतलब दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस, उस पे इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, दैट इज इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, जो इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस है वही इंक्लिनेशन वाई एक्सिस के साथ है। दीज आर ऑल द सेम सिनेरियोज जो हमने प्रीवियस वाले केस में पढ़ा था, बस यहाँ पे एंगल के टर्म्स में दिया हुआ है, हमने वो लेंथ के टर्म में पढ़ा था, इक्वल लेंथ। यहाँ पे जो लिखा इक्वली इंक्लाइंड उसका मतलब भी सेम होगा कि एंगल सेम बना रहे सारे। ठीक है, तो इसमें भी स्लोप के ऑप्शंस क्या क्या होंगे, 1 एंड -1, 1 और -1। समझ आ गया ये सिनेरियोस विद स्लोप। ओके ओके, अब ना एक पर्टिकुलर केसेस ऑफ लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिलीव मी और नॉट इसमें गलतियां करते हैं बच्चे, इवन वो बच्चे जो 12th में हैं, जो ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, उनसे भी गलती होती है, जस्ट बिकॉज इट्स टू सिंपल, ये समझ ही नहीं आता इसलिए। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के जो इक्वेशंस होते हैं उसमें गलती करते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, हाँ सुनाइए। नहीं, वो तो जनरल लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस इज जनरल लाइन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्टली नो, y इक्वल टू 0। या दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, कि इसको याद रखना है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है 0 नहीं होगा, जितने डिस्टेंस पे वो होगा y इक्वल टू a या y इक्वल टू b। कैसे होगा मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है एकदम। x एक्सिस के पैरेलल मतलब y के टर्म्स में ही बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल मतलब x के टर्म्स में ही बनेगा। ये कंफ्यूजन मत रखिए, इसको रख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक गलतियां होती है, हमें इट्स अ फैक्ट, क्योंकि हम इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए है आसान बट कंफ्यूजन हो जाता है उस वजह से, क्योंकि हमें लगता है x एक्सिस है तो मतलब x इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरा x एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, दिस इज b डिस्टेंस अबव x एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू b, ये b डिस्टेंस अबव x एक्सिस है। तो इस लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए ना, उसका जो y कोऑर्डिनेट है हमेशा b ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा b के ऊपर है, b लेंथ ही ऊपर है, ये जो लेंथ है ये हमेशा b ही रहेगा, इसलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू b होता है। इसका मतलब ये होता है कि x की कोई भी वैल्यू डालो y इक्वल टू b ही रहेगा। x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 -1 0 कुछ भी ले लो, b y हमेशा b रहेगा। दैट्स व्हाई x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू b ऐसा होगा अगर ऊपर है। ठीक है, अब जैसे कि पॉइंट a भी है y इक्वल टू b, कुछ भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में y इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, -2 y इक्वल टू 1, ये -2 1 अगर पॉइंट है इस लाइन पे, तो ये जो वैल्यू ऑफ y है वो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। समझ आया? पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y के टर्म्स में इक्वेशन, पैरेलल टू y एक्सिस यानी x के टर्म्स में इक्वेशन। इसको याद कर लीजिए, जितने डिस्टेंस पे होगा x एक्सिस से वो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। अगर नीचे की भी तरफ है ना, मान लीजिए -1 डिस्टेंस है नीचे, तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, सेम केस बट विथ x वैल्यू, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस तो x इक्वल टू a मेरा इक्वेशन होगा। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, a की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि ये एकदम y एक्सिस से लग जाता है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होता, सो x इक्वल टू 0 हो जाएगा y एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, x इक्वल टू a कोई भी पॉइंट हो, अकॉर्डिंगली आप नेगेटिव साइड में है तो x इक्वल टू -2, पॉजिटिव साइड में तो x इक्वल टू 1। ये बेसिक चीज याद रखिए, अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें गलती होती है। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने पढ़ा स्लोप, और उसको एक्स वाई एक्सिस जो भी है वो छोड़ दो, और स्लोप के कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे हमने, जहाँ पे कि इक्वली इंक्लाइंड है या सेम इंटरसेप्ट है या इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, वो पर्टिकुलर केसेस पढ़े थे हमने। अभी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालना है हमें, इक्वेशंस
ठीक है, वो निकालने के बहुत तरीके होते हैं। मुझे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है किसी भी लाइन का तो मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन। अगर मुझे स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एक्स वाई इंटरसेप्ट्स भी दिया हुआ है ना तो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे 7 तरीके होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। पहले जो ये 4 तरीके हैं ना, ये हम एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज दे यूज सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये 2 पढ़ेंगे, नॉर्मल एंड पैरामेट्रिक, फिर हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्लोप इंटरसेप्ट। एक्चुअली चारों एक ही साथ कर लेते हैं। यहां तक समझ आया सबको? किसी को डाउट है अभी तक जो पढ़ा है हमने? कोई क्वेरी? बेसिक चीज है एकदम। ओके फाइन। अब मेरा पहला सिनेरियो है, मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखना है। मुझे उस लाइन के बारे में सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो मुझे गिवन है कि उसका स्लोप m है, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो लाइन का एक पॉइंट, ठीक है, और वो पॉइंट स्पेसिफिकली y एक्सिस में लाई करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा वैसा पॉइंट नहीं, वो पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है और जो y इंटरसेप्ट है ना वो c है, 0c। समझ आया? स्लोप गिवन है और उसका y इंटरसेप्ट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम डायरेक्टली y इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं, वेयर m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट। समझ आया आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? इसका ना इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है। मैंने आपको मान लीजिए एक इक्वेशन दिया ऑफ लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और मैंने पूछा इसका स्लोप बताओ लाइन का। उसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इस लाइन को इस फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, सो उस फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 3y इक्वल टू, इसको इधर ले जा रहा हूं, माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इस y को भी सिंगल आउट करूंगा तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं, माइनस 2/3x प्लस 5/3। ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया। समझ आया क्या किया मैंने? तो अगर मैं इस फॉर्मेट से कंपेयर करूं तो इस वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, -2/3, दैट इज द स्लोप। और इस वाले लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा, 5/3। मतलब ये वाला लाइन जहां पे भी y एक्सिस को कट करेगा ना तो ये वाला डिस्टेंस होगा 5/3। एग्जैक्टली y कोऑर्डिनेट जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहे हैं, यानी 0,5/3 ये होगा। समझ आ रहा है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज वेरी कॉमनली यूज्ड टू फाइंड स्लोप्स। ठीक है, बहुत कॉमनली यूज होता है। अगला देखिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था कि एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जो y एक्सिस पे पर्टिकुलरली बेस्ड है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है कि स्लोप गिवन है और कोई एक रैंडम पॉइंट गिवन है, y एक्सिस का नहीं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट। ठीक है, और इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम पॉइंट स्लोप फॉर्म पे। ठीक है, तो इस फॉर्म को अच्छी तरह समझिए और बहुत ही इजी है कि अगर मुझे कोई भी एक रैंडम पॉइंट दिया है एक लाइन का और उसका स्लोप भी गिवन है तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें ये जो y2 और x2 है ना, इसको मैं वेरिएबल x एंड y में चेंज कर दूंगा। ये तो पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसको हम जनरल वेरिएबल x और y में चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। समझ आया क्या किया मैंने? x2 और y2 को मैंने जनरल वेरिएबल पे चेंज किया। ये अभी भी n के बराबर ही है, इससे भी स्लोप ही आएगा और ये ही मेरा स्लोप पॉइंट इक्वेशन है। ये देखिए, इसको RHS में ले गया, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसको RHS में ले गया तो ये स्लोप पॉइंट इक्वेशन बन गया। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? नहीं समझ आया? एक पॉइंट गिवन है तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, बस उसमें एक m का अननोन वैल्यू रहेगा। m आप कैसे भी निकाल दीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। एक पॉइंट गिवन है, इस फॉर्म में लिख लीजिए, इक्वेशन इक्वल टू m कर दीजिए, m की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पूरा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में याद रखना आसान है तो ऐसे रखिए, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी, बोथ आर सेम। गॉट इट? ये हो गया ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है,
टू पॉइंट फॉर्म इसी का ही एक्सटेंशन है। अच्छा आप देखिए, मेरा स्लोप ऐसे निकालते थे, एक और तरीका मैंने निकाल दिया स्लोप निकालने का, ये वेरिएबल को मतलब ये पॉइंट्स y2 y1 को चेंज करके y2 x2 को चेंज करके y और x कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगा। m हटा दो क्योंकि m हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स पता है इस सिनेरियो में, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो वहां पे लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ही याद कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म करके। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखा है, ये y माइनस y1 इक्वल टू, इसको इधर लेके गए और सामने जो ये स्लोप की वैल्यू है वो लिखा हुआ है, ठीक है, और x इंटू एक्स माइनस x1, इसी को RHS में लेके गए, ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। मेरा मतलब यह है कि अगर आपको ये रटने में दिक्कत हो रही है, आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि मैंने दो स्लोप्स को कंपेयर किया बस, और उससे मेरा इक्वेशन आ गया। मुझे थोड़ा कॉल लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म समझ आया सबको, कैसे लिखना है इक्वेशन। अगर मुझे मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है किसी भी लाइन के, तो उससे हम इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, थर्ड है इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरी इजी फॉर्म। उसमें क्या करेंगे, आपको कुछ इंटरसेप्ट्स एक्स एंड वाई एक्सिस के अगेंस्ट जो इंटरसेप्ट होता है उसकी वैल्यू गिवन रहेगी। मतलब क्वेश्चन में रहेगा कि ये एक्स वाई एक्सिस है, एक लाइन ऐसे गया है और एक्स एक्सिस में उसने ए इंटरसेप्ट वो किया, क्या कहते हैं, कट किया, और वाई एक्सिस में बी इंटरसेप्ट कट किया। तो अब आपको ना ये पॉइंट निकालो a,0, ये पॉइंट निकालो 0,b, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप सीधा ये इंटरसेप्ट लीजिए और x के नीचे डालिए, y इंटरसेप्ट लीजिए, y के नीचे डालिए, इक्वल टू 1 कर दीजिए, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है ना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो वो साइन इंक्लूड कीजिए। मतलब कि अगर इस तरफ से इंटरसेप्ट आ रहा है ना, तो ये माइनस से होगा। सो वी आर नॉट टेकिंग डिस्टेंस, वी आर टेकिंग द कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू देंगे ना तो यहाँ माइनस से आ जाएगा। अगर डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ कटो, सारे इक्वेशन सेम ही बन जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कट हो रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, चारों फॉर्म समझ आ गए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक स्लोप वैल्यू होता है और इंटरसेप्ट वैल्यू होता है जो कि y एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो y = mx होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, इसमें इन्होंने इंटरसेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि इंटरसेप्ट मतलब किसी एक्सिस पे जो कट हो रहा है उसको इंटरसेप्ट बोला जाता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, सो y - y1 = m × x - x1। ठीक है, 2 पॉइंट्स फॉर्म, सेम चीज, बस स्लोप m को मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें दो इंटरसेप्ट गिवन होता है, तो x/a + y/b = 1। x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट। चारों फॉर्म समझ आएगा सबको? ठीक है, ओके, यही देखिए एक क्वेश्चन है,
It's not a question, actually more of an observation. Slope of the line 2x minus 3y plus 1 equal to 0. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? यस, इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आएंगे. ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लाने के क्या होगा? माइनस 3y, इसको इधर ही रखा, बाकी सब RHS में ले गया, माइनस 2x माइनस 1, माइनस 3 को नीचे लेके गया यहाँ पे, तो हो जाएगा y इक्वल टू 2/3x एंड प्लस 1/3. ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया? 2/3. समझ आ गया? किसी को डाउट है इसमें? आसान है स्लोप निकालना. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. क्वेश्चन में पता है क्या आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. डोंट अज्यूम क्वेश्चन पढ़ते यार ये तो मुझे पता है, ऐसा मैंने किया हुआ है. नहीं, एक एक वर्ड एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस की वजह से ना क्वेश्चन बदल जाता है पूरा. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में गलती होती है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की गलती होती है बाय द वे. ठीक है, जो एंगल गिवन है वो किसके साथ गिवन है, ये सब ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं. अ लाइन कट्स द वाई एक्सिस एट 0, 3. ठीक है, अगर ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, एक लाइन गिवन है जो 0, 3 पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, दिस गिवन, एंड एट दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे द लाइन मेक्स 120 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. इस पॉइंट पे जो लाइन हमें ड्रॉ करना है वो 120 डिग्री एंगल बना रहे किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के साथ मत बना लीजिएगा. ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ये इस डायरेक्शन के साथ ये 120 डिग्री बना रहा है. ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नॉट नेगेटिव डायरेक्शन. तो ऊपर के डायरेक्शन के साथ ही 120 डिग्री. इस साइड पे नहीं बना सकते, क्योंकि इस साइड पे बनाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन पे आ जाएगा वो. ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. अब इस लाइन L का इक्वेशन निकालना. एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो क्या एटलीस्ट पॉइंट लेके मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ जितना लिख सकूँ. सो कैन आई राइट y माइनस y1 इज 3 इक्वल टू mx माइनस 0. ये मैंने कौन सा फॉर्म यूज किया? स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप और एक पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म करके इक्वेशन लिखा. ये समझ आएगी नहीं कैसे लिखा मैंने इक्वेशन? किसी को डाउट है इसमें? पक्का ना? ये समझ आ गया? अब मुझे बस m की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन बन जाएगा. राइट, m की वैल्यू कैसे निकल सकती है? m की वैल्यू तब निकल सकती है जब मुझे ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है पता चल जाए. राइट, तो यहीं पे मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, नॉट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली, बट एंगल तो पता चल जाएगा. राइट, ये 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? अगर ये 90 है, टोटल 120 है, तो रिमेनिंग एंगल 30 होगा. समझ आया सबको? ये वाला एंगल 30 है, तो क्या कहते हैं इसको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसा कुछ कहते हैं ना? नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आई डोंट नो क्या एंगल कहते हैं. अगर ये 30 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं. तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, यानी ये लाइन 30 डिग्री बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो इसका m कितना होगा? tan 30 1/√3. ठीक है, सो क्या यहाँ पे मैं y माइनस 3 इक्वल टू 1/√3 x लिख सकता हूँ? बस हो गया, इक्वेशन निकल आया. x माइनस √3y इक्वल टू माइनस 3√3. इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया. समझ आया सबको? ये क्या किया इसमें? कॉन्सेप्चुअली समझ आया? आगे बढ़े. अच्छा, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से ट्राई कीजिए.
y equal to x minus 1, y equal to minus x minus 1. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -1 फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस पे -1 इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ होगा. ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ 0 -1 पे ये कट कर रहा होगा. एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस. इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि y एक्सिस के साथ जो एंगल है x एक्सिस के साथ भी वही एंगल बनेगा. तो कुछ इस टाइप से होगा. ठीक है, क्या इस टाइप का हो सकता है? इस टाइप भी हो सकता है, तब भी इक्वल एंगल ही बना रहे हैं. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब इक्वली इंक्लाइंड होता है, हमने ये पढ़ा ना, m की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 और -1. इक्वली इंक्लाइंड है तो 1 और -1, इसके बियॉन्ड सोचना नहीं है, ये याद हो जाना चाहिए. इक्वली इंक्लाइंड टर्म है मतलब स्लोप के दो ऑप्शन हो गए. अब मुझे पता है एक पॉइंट मिला हुआ है जहां से ये पास हो रहा है, तो क्या इसको मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से ऐसे लिख सकता हूं? स्लोप पॉइंट फॉर्म से m करके ये लिख दिया मैंने, y minus y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये समझ आया? बस एक बार m की वैल्यू 1 डाल दो, एक बार -1 डाल दो. m की वैल्यू अगर 1 डाली तो आ गया x, और -1 डाली तो y प्लस 1 इक्वल टू -x. तो इससे आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू -x माइनस 1. यप, y इक्वल टू mx प्लस c से भी कर सकते हैं. जहाँ पे m की वैल्यू चेंज होती रहेगी, c हमें -1 दिया होगा. ठीक है, ओके. ये कीजिए. इक्वल लेंथ मतलब स्लोप क्या क्या हो सकता है? 1 ठीक है, 1 -1. सेम लेंथ होता तो नहीं, 1. सेम लेंथ नहीं होता, सेम इंटरसेप्ट होता. अगर सेम इंटरसेप्ट होता है तो 1 होगा स्लोप. ठीक है, क्योंकि उसमें दो ही सिनेरियो बनते हैं. एक ये वाला जिसमें अच्छा -1 है क्या? ओ सॉरी, -1, हम सॉरी. और ये एक ये वाला जिसमें फिर से -1. सेम इंटरसेप्ट. बट यहाँ पे गिवन है कि मुझे 3 एंड -4 से पास हो रहा है, यानी y प्लस 4 इक्वल टू m x माइनस 3. ये लिख सकता हूँ. m की वैल्यू एक बार 1 डाला और एक बार -1 डाला, आंसर सर. ठीक है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम बेसिक था. ये क्वेश्चन देखिए. A line through 1 0 and 2 1 is rotated by 15 degree anti-clockwise. About the point 1 0, find the equation of new line.
ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अ लाइन थ्रू 1 0 एंड 2 1, ठीक है, 1 0 एंड 2 1 पहले प्लॉट करते हैं। 1 0 होगा कहीं यहीं पे और 2 1 होगा यहाँ और यहाँ। रफली मैंने प्लॉट कर लिया और ये एक लाइन है, ये मेरा लाइन है, ठीक है, इज रोटेटेड 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन होता है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमता है, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया टाइप से, नो, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर। तो ये लाइन है, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाया, 15 डिग्री, ठीक है। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री घुमाया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये वाला एंगल कितना है, 15 डिग्री। समझ आया सबको क्या है क्वेश्चन में गिवन? अबाउट द पॉइंट 1 0, थैंकफुली मैंने 1 0 पे ही घुमाया, इस पॉइंट पे नहीं घुमाना, इस पॉइंट पे फलक्रम करके घुमाना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये जो नया लाइन है L1, इसका इक्वेशन। अच्छा, ये जो नया लाइन है ये किस पॉइंट से गुजर रहा है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y = m x - 1, ये लिख सकता हूँ। y - y1, 0 है y1 तो मैंने y लिख दिया, = m x - x1, ये लिख दिया। बस मुझे m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू कैसे मिल सकती है, अगर इसका पूरा एंगल मुझे पता चल जाए। 15 तो पता है, बाकी का क्या पता चल सकता है, बाकी का कैसे पता चल सकता है कि ये जो लाइन है अगर इसका स्लोप पता चल जाए तो इसका एंगल भी निकाल पाऊंगा मैं, राइट। ये वाली लाइन का क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, मेरे पास इस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, व्हाइट लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उसका स्लोप निकाल सकता हूँ। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 y1 इसको ले लेता हूँ, नहीं सॉरी, x2 y2 इसको ले लेता हूँ, x1 y1 इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 - 0 अपॉन 2 - 1। ये व्हाइट लाइन का स्लोप कैसे निकाला, समझ आया आप सबको या किसी को डाउट है? समझ आया, राइट। सो दिस इज 1/1 यानी 1 आ गया, यप। सो ये 1 आया। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है ना इन टर्म्स ऑफ एंगल, tan अल्फा। सो tan अल्फा कितना आ गया मेरा, 1। सो अल्फा कितना हुआ, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। सो जो नया लाइन है मेरा ब्लू लाइन, उसका टोटल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी इसका स्लोप हो गया नए लाइन का tan 60 डिग्री, इस वाले लाइन का स्लोप tan 60 कितना हुआ, √3। तो बस यहाँ पे मुझे √3 रिप्लेस कर देना, आंसर आ गया, ठीक है। √3x - y = √3। समझ आया किसी को, आई मीन नहीं समझ आया किसी को तो बता दो, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन का टाइप देखिए। इस क्वेश्चन में रे ऑफ लाइट इन्वॉल्व है। आप लोगों ने रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है फिजिक्स में, पढ़ाई कि नहीं? तो रे ऑफ लाइट का बिहेवियर पता है, बेसिक बिहेवियर, कि अगर रे ऑफ लाइट किसी भी प्लेन को जिस एंगल पे हिट करेगा उसी एंगल पे ही राइज करके आगे जाएगा। अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं हाइपोथेटिकली, तो अगर इस रे ऑफ लाइट पे कोई एक पॉइंट लिया तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे होगा। जस्ट कुछ बेसिक, मतलब एकदम सिमेट्री में रहते सब कुछ, बेसिकली यही कहना चाहता था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट 2 to √3, ठीक है। पहले तो इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, 2 to √3, इस साइड कहीं पे होगा, 2 to √3। एक रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द लाइन x = 1। इंसिडेंट मतलब एंगल बनाना, अगेन फिजिक्स का टर्म है, ठीक है। सो डोंट ब्लेम मी। और ये कह रहा है कि एट एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन x = 1।
एक्स वाई एक्सिस के साथ नहीं कर रहा ये 30 डिग्री, एक लाइन है x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू 1 किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के। इतना तो समझ आ गया ना, अगर ये मेरा ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा, x इक्वल टू 1 के डिस्टेंस पे ये लाइन है। इस पॉइंट से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, मुझे आगे नहीं लेके जाना चाहिए था, दैट्स द पॉइंट। ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन x इक्वल टू 1, इस पर्टिकुलर लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है एंड मीट्स x एक्सिस एट अ पॉइंट b। अच्छा ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट a है, ये रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगा और x एक्सिस को पॉइंट b पे मीट करेगा, ये गिवन है, ठीक है। देन द लाइन AB, ये जो लाइन AB है इट पासेस थ्रू, हाँ अब ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है ये पूछा गया, नहीं B का कोऑर्डिनेट नहीं, द लाइन AB पासेस थ्रू। अच्छा ये B का कोऑर्डिनेट नहीं है बट इसी लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट है, इन चारों में से कोई एक कोऑर्डिनेट बेसिकली इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सो एसेंशियली मुझे इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये लाइन गिवन है, इस पे एक पॉइंट भी गिवन है और इसका एक एंगल 30 भी गिवन है। ये लाइन इस x इक्वल टू 1 से रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रहा है एज अ रे ऑफ लाइट, तो ये ऐसे आ रहा था ऐसे चला गया। रिफ्लेक्शन में क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये तो पता है आप लोगों को, राइट। अब क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए और इसका तो एंगल मेरे पास है ही, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ये वाला पॉइंट कैसे निकालूंगा? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? लेकिन इस पॉइंट का मुझे x वैल्यू ऑलरेडी पता है 1, y वैल्यू निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, इस लाइन का एक पॉइंट गिवन है और इस लाइन का x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल है, तो इसका स्लोप हो गया tan 60 विच इज √3। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। इस लाइन का इक्वेशन आ गया तो x इक्वल टू 1 के साथ कहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन पॉइंट भी आ सकता है, वो पॉइंट आ गया तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं। ये वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है देखिए यहाँ पे -60 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई -60, तो -√3 होगा इसका स्लोप, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया, देन वी विल फाइंड कि इनमें से उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा इसको ना एक और लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं जो फिजिक्स का लॉजिक है, आई एम नॉट श्योर आपने वो पढ़ा है कि नहीं, मैं फिर भी बताता हूँ। ये ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आगे चला गया, ये जो आगे लाइन जा रहा है अगर इसको मैं रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे लेके जाऊं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना ये इधर भी बैठा होगा सेम, जस्ट ये जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके इस साइड, यानी अगर ये +2 है तो ये -2 होगा। एक्चुअली -2 नहीं होगा क्योंकि ये y एक्सिस नहीं है, अगर y एक्सिस होता तो ये +2 का -2 हो जाता, बट क्योंकि ये y एक्सिस नहीं है तो मुझे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा इस पॉइंट को। लेकिन द पॉइंट इज कि इससे यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है, और हाइट का डिस्टेंस तो सेम ही है, हाइट में तो कोई इशू ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जो लाइन है ना उसका एक पॉइंट डायरेक्टली निकाल दूंगा, इसके इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट डायरेक्टली निकाल दूंगा और इसका स्लोप मेरे पास अवेलेबल है तो मैं डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ। आई वोंट बॉदर विद दिस एट ऑल। जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था वो एक ऑर्गेनिक अप्रोच था, दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, x इक्वल टू 1 पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, यानी ये जो पॉइंट है इसका मिरर पीछे बैठा, इधर बैठा होगा, इसके एक्सटेंशन पे, पीछे के एक्सटेंशन पे, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव वो कहते हैं एक्सटेंशन। ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरा क्या कह रहा हूँ? सो अगर x इक्वल टू 1 के राइट हैंड साइड में पॉइंट है 2 and 2√3 जो ओरिजिनल रे पे है,
तो x इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये पॉइंट क्या होगा, देखिए हाइट तो 2√3 ही रहेगा, हाइट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सो 2√3 ऐसे ही रहेगा। x वैल्यू पे ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 1 से ये पॉइंट की दूरी कितनी है, 2√3 की, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं? एम आई रॉन्ग समवेयर? नहीं ना? अच्छा आंसर देखो, मैं तो अभी आधा भी नहीं हुआ, ये 1 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस भी 1 होगा। अगर ये डिस्टेंस 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2√3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इससे एक डिस्टेंस कम, यानी ये 0 2√3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, हाँ या ना? ना भी बोल सकते हो, नहीं समझ आया तो। अगर नहीं समझ आया तो स्टैंडर्ड जो हमने सीखा था ना वैसे कीजिए कि इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे भी बैठा होगा, इस लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए और देख लीजिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है। या फिर इस पॉइंट का मिरर इमेज निकाल लीजिए अक्रॉस x इक्वल टू 1, ये जो मिरर इमेज है ये इधर इस पॉइंट में ऑलरेडी लाई करेगा थैंक्स टू रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स के लॉजिक से ही ये मिरर इमेज इस पॉइंट पे लाई करेगा, यानी 0 2√3 इस पॉइंट पे लाई, इस लाइन पे लाई करेगा। इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 2√3 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, -60, tan ऑफ -60 which is -√3, so y minus 2√3 equal to -√3x, ये मेरा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आ गया ए बी। अब देखो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 3 माइनस रूट थ्री क्या होगा, -√3 माइनस 2√3 इक्वल टू, पता नहीं है कि नहीं, -√3 इंटू 3, ये कितना हो गया, -3√3, हाँ यही सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर। समझ आया? हाँ उसमें क्या है, वो तो और लॉजिकली वो ज्यादा आसान है, लेंदी होगा बट आसान होगा। पहले वाले मेथड हिसाब से मुझे ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है इसका इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन होगा y माइनस 2√3 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, tan 60, यानी ये हो जाएगा √3, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से लाइन के साथ निकालना है, x इक्वल टू 1 के साथ, x इक्वल टू 1 के साथ निकालना है, तो x की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3, इसको RHS में लेके गया, ये 1 माइनस 2 इज -1, सो -√3, दिस इज √3, y की वैल्यू आ गई √3, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया मेरा, 1 एंड √3, व्हाट, हाँ 1 एंड √3, दैट्स इट। ये पॉइंट 1 एंड √3 आ गया, और दूसरा इसका मुझे स्लोप पता है -√3, तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस √3 इक्वल टू -√3 इंटू x माइनस 1। ये वाले पॉइंट्स यूज करके ये लाइन बनाए, और ये जो -√3 आया -60 डिग्री का tan वैल्यू है, तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसमें देखिए 3 -√3 फिर से सेटिस्फाई करेगा, ये -2√3 है, ये भी -2√3 हो जाएगा। तो समझ आया मेथड 1 से, ब्लैंक, शून्य, नाडा। समझ, अच्छा घर जाके ट्राई कर लो, कर लो फिर से, नहीं समझ आया तो मुझे बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से रे ऑफ लाइट का क्वेश्चन है। A ray of light along, एक इक्वेशन दिया है, a ray of light along this equation gets reflected upon reaching x axis, इस बार x axis पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई अलग लाइन पे नहीं। The equation of reflected ray is, ठीक है, एक लाइन के थ्रू रे ऑफ लाइट आ रहा है, x axis पे गिर के रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइन बन रही है उसका इक्वेशन बताओ, ठीक है। सबसे पहले मुझे देखना है ये जो x y एक्सिस पे लाइन अप्रोच करेगा,
ऐसे अप्रोच कर रहा है, ऐसे ऐसे कैसे अप्रोच कर रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे पता चल सकता है? अगर इसका मुझे स्लोप का आइडिया आ जाए, राइट। इसका स्लोप कितना होगा देखिए, √3y इक्वल टू -x प्लस √3 y इक्वल टू -1/3x प्लस 1। ये समझ आया क्या क्या मैंने? √3 को नीचे लेके गया तो इसका स्लोप नेगेटिव में है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, राइट। तो कुछ ऐसा होगा, राइट। रे ऑफ लाइट ऐसा हो रहा होगा ऑब्ट्यूस एंगल बना के। अभी यहाँ पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में इतना मैटर नहीं करता क्योंकि रफ डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे रीच होते ही ये रिफ्लेक्ट होके आगे चला जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आगे चला जाएगा। द गुड थिंग इज कि ये जो एंगल होगा ये एंगल भी वही होगा, ठीक है। अब गिवन क्या है कि ये लाइन आ रहा है, ये लाइन यहाँ पे कहाँ कट करेगा? एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होता है बताओ? y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पे कट करेगा, तो यहाँ पे मैं y इक्वल टू 0 डाल दूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू √3 आ जाएगा। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है √3 0। सो ये लाइन √3 0 से पास कर रहा है, मुझे पता चल गया। ये अल्फा वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इसका स्लोप कितना है। बट अल्फा वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? इस लाइन का जो स्लोप होगा वो ये वाला एंगल होगा कि नहीं? ये एंगल कैसे निकाल सकते हो? इसका स्लोप पता है मुझे, -1/√3। यानी अगर इस एंगल को मैं बीटा ले लेता हूं तो tan बीटा कितना हुआ? -1/√3। यू गाइस एग्री? इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, tan अगर ये पॉजिटिव होता तो 1/√3 कितना एंगल होता है? 30 डिग्री। नेगेटिव होगा तो यहां से 30 डिग्री होगा, यहां से 30 डिग्री, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 180 -30 150 डिग्री, ठीक है। सो बीटा क्या हो गया? 150 डिग्री। अगर बीटा 150 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये टोटल 150 है, 180 से माइनस करूंगा तो ये 30 डिग्री बचेगा, राइट। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये 30 है तो इस एंगल का स्लोप पता चल गया, tan 30 हो गया। तो मैं tan 30 को क्या लिखते हैं? 1/√3। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y -0 इक्वल टू 1/√3 x -√3। ये पॉइंट और 1/√3 स्लोप यूज करके मैंने इक्वेशन बना दिया। सो दिस इज इक्वल टू x -√3y इक्वल टू √3। x हाँ, समझ आया? ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। बस क्वेश्चन ठीक से पढ़ के एक रफ डायग्राम बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। समझ आया? आगे बढ़े। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, नहीं तो भूल जाएंगे, फिर कहेंगे स्कूल के क्वेश्चंस हो नहीं रहे। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, सोल्यूशन सिमिलर ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब एक लाइन है, मल्टीपल लाइंस हो सकते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 कोई पॉइंट है उससे पास हो रहा है, एंड फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जिसका एरिया 16 है। ऑल्सो फाइंड देयर इक्वेशंस। तो और क्या निकालना था? अच्छा, नंबर निकालना था, उसके इक्वेशंस भी निकालना था। नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे और उसके इक्वेशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले ठंडे दिमाग से वो ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 और 4 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है। 2, 4 कोई पॉइंट है, इट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ऐसा कुछ ड्रॉ किया मैंने, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, राइट। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ट्राइंगल का एरिया कितना है? 16 गिवन है, 16,
ठीक है, तो अब बताओ कि ऐसे कितने लाइंस होंगे। ये तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे और भी लाइंस हो सकते हैं इस पॉइंट से 2 और 4 से। देखिए अगर मैं 2 और 4 से ऐसे ड्रॉ करूं, ब्लू में करता हूं, ये ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, राइट। तो ये एक और लाइन हो सकता है ऐसा भी कोई ड्रॉ हो जाए और थोड़ा ऊपर, तो ये भी हो जाएगा एक और ट्राइंगल। समझ लो ऐसे मल्टीपल ट्राइंगल हो सकता है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया तो मैं इसको हटा के दोबारा एक सिंगल वाला बनाता हूँ सो दैट करने में आसानी है। 2 4, ठीक है। अब एरिया 16 गिवन है, ये 2 4 गिवन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर सकता हूँ, ये पॉइंट क्या होगा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट क्या अज्यूम कर सकता हूँ, A0, इसको क्या अज्यूम कर सकता हूँ 0B, ठीक है। अब A0 हो गया, 0B हो गया, क्या मैं, अच्छा ये जो लाइन है इसका स्लोप मैं m ले लूं, स्लोप मैंने m ले लिया, ये जो लाइन है, ठीक है, इस स्लोप को मैंने m लिया। क्या इन पॉइंट्स को मैं m के टर्म्स में लिख सकता हूं? अच्छा ठीक है, ये पॉइंट्स भूल जाइए, क्या इसका मैं इक्वेशन लिख सकता हूं? क्या होगा, y माइनस 4 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2, इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। अब ये इक्वेशन, ये लाइन y एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस 4 इक्वल टू m x माइनस 2, राइट। इस m को हटा के यहाँ पे लेके आया तो x की वैल्यू हो गई माइनस 4 अपॉन m प्लस 2। तो मैंने x की वैल्यू निकाली क्यों, मुझे a की वैल्यू निकालनी थी, मैंने y0 पुट किया तो x मुझे a पुट करना चाहिए था ना, x तो a है। समझ आया क्या हुआ ये, ठीक है। सो a इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा माइनस 4 प्लस 2m बाय m ये ले लिया, ठीक है। इसी तरह मैं 0b भी निकाल सकता हूँ। 0b निकालना है तो मुझे x इक्वल टू 0 पुट करना होगा क्योंकि y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। इसमें अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यहाँ पे था x, यहाँ पे x 0 पुट किया और y को क्या पुट किया, b, सो b माइनस 4 इक्वल टू m टाइम्स माइनस 2, तो b बिकम्स इक्वल टू 4 माइनस 2m, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो ये पॉइंट भी मुझे मिल गया इन टर्म्स ऑफ m, ये वाला पॉइंट भी मिल गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है, दैट इज हाफ इनटू बेस। बेस कितना होगा, 0 से लेके a, यानी a की वैल्यू क्या है, माइनस 4 प्लस 2m अपॉन m, इज दैट करेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, हमें मल्टीपल लाइंस निकालना है, तो एक लाइन इधर भी हो सकता है, और यहाँ पे जब हम एरिया निकालते हैं हम हमेशा डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, नॉट दैट माइनस a वैल्यू या प्लस a वैल्यू, ठीक है। अगर ये इस साइड होता ना तो भी हमें सिर्फ डिस्टेंस कंसीडर करना होता, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होता। क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो यहाँ पे मॉड लगाना बहुत जरूरी है कि भले ही आंसर ये नेगेटिव आए, यानी a की वैल्यू नेगेटिव आए, लेकिन हम सिर्फ उसका पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया में हम नेगेटिव नहीं डालते हैं, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आ गया, ऊपर का भी ऐसी b वैल्यू आ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। b कितना है, ये रहा, मॉड ऑफ 4 माइनस 2m इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन में गिवन 16, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 16। समझ आ गया? आगे बढ़े। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये है माइनस 4 प्लस 2m, ये है 4 माइनस 2m, क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है?
नेगेटिव है, राइट। लेकिन अगर मैं मॉड रखता हूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इसको 4 - 2m, इसको भी मैं 4 - 2m लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा हाफ 4 - 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव रहेगा इसलिए। तो इसमें नेगेटिव कॉमन ले लिया 4 - 2m के और नेगेटिव को उड़ा दिया बिकॉज ऑफ द मॉड। और इवेंचुअली क्योंकि होल स्क्वायर हो गया दोनों मिलके, तो मॉड और मैटर ही नहीं करता, होल स्क्वायर एनीवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन नीचे अभी भी m है, उसका हम मॉड नहीं हटा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, नीचे वाले m का, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट 16। ये यहां से 2 गया, इसको मैं 32 लिखूंगा, ठीक है। सो ये हो गया 4 - 2m होल स्क्वायर इक्वल टू 32 मॉड m। अब मॉड आ गया तो मॉड को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? मॉड को हम दो वैल्यूज देते हैं, एक प्लस करके एक माइनस करके। तो एक केस होगा इसका कि जहां पे मैंने मॉड को लिया प्लस, m को मैं लूंगा जब m इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 - 2m होल स्क्वायर इक्वल टू 32m। और सेकेंड सिनेरियो हो जाएगा -32m, जहां पे m इज लेस देन 0 होगा। ये समझ आया? ये दो सिनेरियोज होंगे, 4 - 2m होल स्क्वायर इक्वल टू -32m व्हेन m इज लेस देन 0 और ये m इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये दो केसेस हो रहे, हाँ या ना? इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक है, n के यहां से दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक है, इससे भी m के दो वैल्यूज आएंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 वैल्यूज ऑफ m, 4 स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि m की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। पॉइंट तो एक ही है जिससे वो गुजर रहा है, कहाँ गया वो पॉइंट? पॉइंट है 2 4 जिससे वो गुजर रहा है, लेकिन m के हम 4 अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो 4 इक्वेशन बन जाएंगे। और एग्जैक्टली क्या इक्वेशन बनेगा वो भी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें m की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है। समझ आया नंबर ऑफ लाइंस? लेकिन इसमें कैच ये है कि इससे तो आपको m की दो वैल्यू मिलेगी, इससे ना m की एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि होल स्क्वायर बन जाएगा इवेंचुअली। सॉल्व करने के बाद ना ये सेकंड वाला इक्वेशन होल स्क्वायर बन जाता है, तो m की यहाँ पे ना एक ही वैल्यू आती है। सो टोटल हमें m की 3 वैल्यू मिलेगी और 3 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, उसके 3 इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। ये जो फर्दर पार्ट है ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर कैसा आएगा। देखिए, जब m ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, m की ये दो वैल्यू आ जाएंगी 6 + -4b, ठीक है। और जब m नेगेटिव है तो m को मैं -8m लिखूंगा और m की एक ही वैल्यू आएगी -2, बिकॉज ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो m के यहाँ से दो आ गए, यहाँ से एक वैल्यू आ गया, तो टोटल 3 स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगे और उनकी इक्वेशंस ये। समझ आ गया? देखिए स्ट्रेट लाइंस में ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए अलग अलग वैरायटी कवर करना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सकता है हम कवर करेंगे। ओके, find the equation of a line passing through the point 2 3 so that the segment of the line intercepted between axes। ओके, यहां तक लिखते हैं। find the equation of a line passing through the point 2 3, एक पॉइंट है 2 3, उससे एक लाइन पास कर रहा है, सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। अच्छा, इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या होता है इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस? मतलब जब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां से लेके यहां तक का जो इंटरसेप्शन हुआ ना, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। ये वाला हिस्सा लाइन का, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस, ठीक है। Find the equation of the line passing through point 2 3 so that the segment of the line, ये वाला जो segment है intercepted between the axis is bisected at this point। मतलब ये 2 3 है, इस segment को bisect कर रहा है। bisect मतलब आधे आधे में divide कर रहा है, मतलब ये center of A and B होगा। ये जो AB line segment है उसका center 2 3 है। क्वेश्चन समझा? हमें क्या निकालना है? इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अगेन सेम अप्रोच, इसको मैं a0 अज्यूम कर लेता हूं, इसको 0 भी अज्यूम कर लेता हूं, इस पॉइंट को। मुझे पता है ये सेंटर है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा पाऊंगा 0 + a।
एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ किया, आधा किया, तो ये 2 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को हाफ में डिवाइड कर रहा है, गिवन है क्वेश्चन में, बाइसेक्ट। हाँ है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 वुड बी इक्वल टू व्हाट? 3। समझ आ रहा है? इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, b की वैल्यू आ गई 6। लो, पॉइंट ही मिल गया। ठीक है, सवाल क्या है? इक्वेशन ढूंढना। आप इक्वेशन ढूंढ सकते हो, 3 पॉइंट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो ये भी कर ही देते हैं। y माइनस 0 इक्वल टू, अरे m निकालना पड़ेगा, निकाल लेना खुद। 2 पॉइंट्स अवेलेबल है, m निकाल लेना। समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन? करोगे घर पे पक्का? ठीक है, m कितना निकाला इन्होंने? अच्छा, m इन्होंने निकाला, इन्होंने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है। आपको याद है हमने 4th कैटेगरी पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कितना डिस्टेंस है? a कहाँ गया? 4। ये कितना डिस्टेंस है? 6 इंटरसेप्ट। तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये आंसर है, x अपॉन 4 y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो नो नीड ऑफ फाइंडिंग स्लोप। ओके, सीधा स्लोप, ये इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है। Find the equations of line which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and minus 6 respectively. Question क्या है? Find equations of lines which cut off intercept on axis. यानी ये मेरे x axis and y axis पे intercept कट कर रहे हैं, तो ये intercept a ले लेता हूँ, ये intercept y ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ। Whose sum and product, sum of intercept कितना given है? a plus b equal to 1 और product is a into b equal to minus 6। a प्लस बी 1 गिवन है, a भी माइनस 6 है। क्या इससे आप a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे? हाँ, 2 होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगा सॉल्व करने में। a के 2 वैल्यूज आएंगे, b के 2 वैल्यूज आएंगे। करके दिखाऊं? देखिए, यहाँ पे आप a को रिप्लेस कर दीजिए इससे, a वुड बी 1 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू माइनस 6। सो ये हो गया b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू आ जाएगी क्या? माइनस 6, यानी माइनस 3 प्लस 2, यानी 3 एंड माइनस 2। ये आ रहे b के वैल्यूज। b के वैल्यू ये आ गए, तो कॉरस्पॉन्डिंग a के वैल्यू कितने आ जाएंगे? माइनस 2 एंड 3। सो माइनस 2 3 एक पॉइंट होगा, माइनस 2 के साथ क्या बनेगा? 3 एंड माइनस 2, ये 2 पॉइंट्स होंगे। तो ये x अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 एक इक्वेशन बनेगा, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन माइनस 2 दूसरा इक्वेशन बनेगा इंटरसेप्ट में। समझ आया सबको? ओके, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये कर लेते फटाफट। ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम बेस्ड है, बहुत ही सिंपल। पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज यूज होके कर लेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी डी सी, नॉट सी डी, हाँ ध्यान रखिए, ए बी डी सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए डी। पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी, इसके बाद क्या आएगा यहाँ? डी C, A, B, D, C. Assume it's a parallelogram. Coordinates of A is 1, 2, B is 3, 4, C is 2, 5. C ये नहीं है, ये है 2, 5. Then the equation of diagonal AD. AD कहाँ है? ये। इस डायगोनल का इक्वेशन निकालना। अगर मुझे एक पॉइंट तो एडी का मेरे पास मिला हुआ है, ए का, एक और पॉइंट मिल जाएगा तो मैं इसका इक्वेशन लिख पाऊंगा, राइट? अच्छा, अब इसमें ना डायगोनल प्रॉपर्टी यूज आएगा। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो किस एंगल पे कट करते हैं? नहीं, वो रोम्बस के कट करते हैं। पैरेललोग्राम में 90 में कट नहीं होता।
ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो क्रिस क्रॉस हो रहा है ना, ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये वाले साइड इक्वल होंगे। ठीक है, बाइसेक्ट करता है। अच्छा, अगर ये बाइसेक्ट करता है और एंड के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या मैं बीच का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ इन दोनों को यूज करके? हाँ, क्या निकलूंगा? हाँ, मिड पॉइंट 2 + 3 = 5, तो 5/2, 5 + 4 9, 9/2, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है, क्या ये एडी डायगोनल पे लाई करता है? एडी डायगोनल का पॉइंट 1 2 भी है, 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं, निकालेंगे आप लोग? देखिए, मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए जो आपको कंप्लीट करना है। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, बट करके आइएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आपको ये समझ आएगा। इसके बाद ना एक और क्वेश्चन है विच इज एक्सटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, वो कर लेते हैं, उसके बाद वी आर डन फॉर द डे। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 2 sides of parallelogram are along the lines this। 2 sides है पैरेललोग्राम के। एक साइड का इक्वेशन है 4x + 5y = 0, दूसरे का इक्वेशन है 7x + 2y = 0। अच्छा, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? 4x 5y एंड 7x 2y पैरेलल नहीं है, क्योंकि x एंड y के जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। जब x एंड y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, तब वो पैरेलल लाइंस होते हैं। दैट मींस ये पैरेलल नहीं है, मतलब एडजेसेंट लाइन के इक्वेशंस है। तो एक हो गया 4x + 5y = 0, दूसरा हो गया 7x + 2y = 0। ठीक है, अब इसको मैं पूरा कर लेता हूँ पैरेललोग्राम को। इफ द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 11x + 7y = 9, then the other diagonal passes through the point। अच्छा, ये एक इक्वेशन है साइड का, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ये पॉइंट निकल आएगा। ये ध्यान दीजिए, क्या इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है? नहीं है, एक्स एंड वाई है बस। इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है? नहीं है। जब कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता ना किसी भी इक्वेशन में, मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है। That's why there is no constant। x and y 0 डाल दो तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें भी 0 डाल दो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये दोनों ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 0 पे, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। समझ आई मेरी बात? अब ये जो कह रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 11x + 7y = 9, अब इसमें देखिए कांस्टेंट है, दैट मींस ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। मतलब ये वाला डायगोनल तो हो नहीं सकता, ये दूसरा वाला डायगोनल होगा जिसका इक्वेशन है 11x + 7y = 9। क्यों ये वाला इक्वेशन डायगोनल हुआ, समझ आया ना? क्योंकि अगर ये वाला होता तो वो भी ओरिजिन से पास होता, तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, इसका भी मुझे मिल गया। देन अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट। जो दूसरा डायगोनल है, ये इनमें से कौन से पॉइंट से पास करेगा? बेसिकली इस डायगोनल का इक्वेशन निकालना। जैसे इक्वेशन निकाले हुए आप देखोगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे इक्वेशन निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने किया। ये पॉइंट पता है मुझे, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? मान लो ये x1 y1 आ गया, मान लो ये लाइन और ये लाइन सॉल्व करके, फिर ये लाइन और ये लाइन सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, x2 y2, इस दोनों का। ये दोनों पॉइंट्स आ गए, मुझे पता है ये जो लाइन है ये इक्वली बाइसेक्ट होता है यहाँ पे। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसका कुछ आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, आई थिंक हाफ आ गया, ये पॉइंट के वैल्यू हाफ आएगा, इतना मुझे याद आ गया क्योंकि आसान था इसलिए। ठीक है, ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन। अब ये जो पॉइंट है इस वाले डायगोनल पे भी लाई करेगा, तो इस डायगोनल का एक पॉइंट तो हाफ है, एक पॉइंट है 0 0। इक्वेशन निकाल पाओगे? अगर निकाल पाओगे तो उसके बाद आप बता सकते हो कौन सा इसमें से लाई करेगा उस पर। जस्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, लाई करेगा। देखिए एक चीज है, ये 0 0 है, ये पॉइंट हाफ आ रहा है, मतलब इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे ना वो x एंड y इक्वल आएंगे, मतलब 2 2 आंसर होगा इसका। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइंड इट आउट। ये जो हाफ है ऐसे ही नहीं आया ना, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालिए, हाफ आ जाएगा बीच मिड फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन वी आर डन विद आवर दोस 4 इक्वेशंस, 4 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या था यार? स्लोप इंटरसेप्ट,
स्लोप पॉइंट, 2 पॉइंट एंड इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी जो बाकी 3 फॉर्म है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो जो क्वेश्चंस कराए, स्पेशली लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो मैंने कंक्लूड नहीं किए ड्यू टू कैलकुलेशन, वो आप प्लीज घर पे करके आइए। आपको डाउट होने चाहिए आइडियली, नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है, आए हैं तो हम क्लास में करेंगे। मंडे को क्लास है हमारी, ठीक है, मंडे को कर। ओके, थैंक यू एवरीवन।